अस्सलाम वालेकुम। यखनी पुलाव आपने चिकन, मटन या बीफ के साथ तो ज़रूर एंजॉय किया होगा। आज हम इसे आलू के साथ बनाएंगे। बगैर किसी बीफ, मटन या चिकन के भी ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। तो चलें यखनी पुलाव बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो बासमती चावलों को हमने पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर इसको हमने 30 से 35 मिनट तक सोक कर लेना है। यखनी पुलाव को खुशबूदार और मज़ेदार बनाने के लिए हमें जो मसाला चाहिए उसमें शामिल है 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 सब्ज इलायची, 1 टीस्पून इसमें साबुत काली मिर्चें, एक बादियान का फूल और 3 से 4 लौंग। तमाम चीज़ों को पीस के इसका पाउडर बना लेंगे और इसमें एक बादियान का फूल शामिल करेंगे और 2 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। ये हम साबित रहने देंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हाफ कप के बराबर घी या फिर ऑयल शामिल कर देंगे। घी को हमने जब गर्म कर लेना है तो फिर इसमें हमने शामिल कर देना है एक प्याज को स्लाइस करके। स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल करके प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसके ऊपर कलर लाना है। प्याज को हमने भून लिया है तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लिया है तो अब हम इसमें 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें आधा किलो आलू शामिल करेंगे। क्योंकि हम आधा किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतने ही इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू को आप छोटे बड़े किसी भी तरह के पीसेस में कट कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे, भून लेंगे और फिर इसके बाद इसमें मसाला शामिल करेंगे जो हमने पीस के तैयार किया था। अब हम इसमें 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और जो लाल मिर्चें हैं उससे जो पुलाव है उसका कलर डार्क हो जाता है, तो इसलिए कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। आगे चल के अगर ज़रूरत हुई तो नमक और शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसमें इतना ही नमक शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दही को फेंट के शामिल करेंगे। दही को शामिल करते हुए फ्लेम को लो रखें और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मसाले को भून लेंगे। मसाले को हमने इतना भूनना है कि ये जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो मसाला वगैरह हमने शामिल किया वो अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। अब हम पैन को कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक हमने आलूओं को थोड़ी देर के लिए पकने देना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद पैन का कवर हटाएंगे और एक बार अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे फिर से। जो दही का पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और जो मसाला है वो भी बहुत बेहतरीन भुन चुका है। ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएं और जो चावल हैं उसके हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आधा किलो आलू हैं और आधा किलो ही हम इसमें चावल शामिल करेंगे, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी को शामिल करेंगे। चावलों को नाप लें किसी भी कप या गिलास की मदद से। तो जितने चावल हों उतना ही पानी डालें, सिर्फ 1 कप या गिलास उसमें एक्स्ट्रा पानी का शामिल कर दें तो बेहतरीन चावल आपके तैयार हो जाएंगे। पानी हमने शामिल कर दिया है तो इसमें
चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब एक अदद आप शामिल कर दें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चिकन क्यूब या चिकन पाउडर शामिल करने से जो यखनी पुलाव है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोशिश करें इसे ज़रूर शामिल करें। अच्छे से चिकन पाउडर को शामिल करके मिला लेंगे। अब हम पानी में बॉयल आने देंगे, लेकिन पैन को हम कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। पैन को कवर करने से पानी में जल्दी से बॉयल आ जाएगा। एक बार चला लेंगे और जो आलू हैं उसको 80 से 90% तक हमने डन कर लेना है। एक आलू को हमने छुरी की मदद से कट करके चेक कर लेना है। आलू 80 से 90% तक डन है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया और 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें। इससे जो यखनी पुलाव है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हरा धनिया और मिर्चों को शामिल करके एक बार चला लेंगे और फिर इसमें सोक किए हुए आधा किलो चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करके बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना जो चावल हैं वो टूट जाते हैं, तो इसलिए आपने बहुत कम चम्मच चलाना है जब आपने चावल शामिल कर देने हैं। और उसके बाद आपने नमक ज़रूर टेस्ट करना है। तो अगर आपको नमक कम लगे तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर लें। चावल शामिल करके हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। चम्मच हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस 1 से 2 बार ही चलाना है और चावलों को हमने अच्छे से मिला लेना है। फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ये जो पानी हमने शामिल किया है इसको खुश्क होने देंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह जाएगा चावलों में, तो फिर हमने चावलों को दम लगा देना है। चावलों को हमने अच्छे से मिला लिया है, तो जो पानी है उसमें बॉयल आने लगा है। तो अब हम इसमें नमक टेस्ट कर लेते हैं। नमक को आप टेस्ट कर लें और अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आपको नमक कम लगे तो और शामिल करके मिला लें। इस स्टेज पे नमक को मिलाना बहुत ही आसान होता है और आप टेस्ट ज़रूर कर लें जब भी आप पुलाव बनाएं। अपने टेस्ट के मुताबिक हमने नमक को शामिल कर दिया है, तो अब हम एक बार चला लेंगे ताकि जो नमक है वो चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे चावलों का पानी ड्राई करेंगे। हल्के हाथों से हमने चम्मच चलाते हुए नमक को मिक्स कर लिया है। आलू का ये यखनी पुलाव बहुत ही बेहतरीन बनता है और बजट में रहते हुए आप इसे बना सकते हैं। इस पे कोई खर्च भी नहीं आता। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार ये पुलाव तैयार होता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार और इसमें आखिरी बार चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम इसे दम लगा देंगे। चावलों में ज़्यादातर पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है। तो अब हम चावलों को दम लगा देंगे। पैन को कवर करेंगे और कवर करके 20 से 25 मिनट तक हम इसको दम लगा देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद कवर हटाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का यखनी पुलाव तैयार है। एक एक दाना खिला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ये यखनी पुलाव तैयार होता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।